हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं सेबी ग्रेड ए का। तो अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपने पैटर्न और सिलेबस नहीं देखा है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। अगर आप देख भी चुके हैं, जस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग और मिस इंटरप्रेटेड एनीथिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को देख लें। एंटायर थिंग इज गोइंग टू गेट डिकोडेड, इट वुड बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं। ये है सेबी असिस्टेंट मैनेजर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके ताकि आपका टाइम बचे, दे हैव कम अप विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड व्हिच एंश्योर्स दैट यू गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज। सेबी करती क्या है, सेबी में प्रमोशन हायरार्की क्या है, सेबी में क्या प्रोफाइल है, और सेबी एग्जाम के बारे में बात करें तो सेबी का क्या पैटर्न है, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ्स हैं, सेबी की तैयारी करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज, सेबी में सैलरी क्या है, सैलरी में कंपोनेंट्स क्या हैं, इन हैंड सैलरी क्या है। All these details have been described comprehensively yet in a terse manner in this beautiful guidebook। कितनी कलरफुल है यार, आज ही पढ़ने का मन करेगा आपका। ठीक है, तो अलग अलग जगह जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यू जस्ट डाउनलोड दिस गाइडबुक, रीड इट एंड यू विल गेट एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट सेबी ग्रेड ए। मिलेगी कहां से? वेरी इजी, गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ लिंक, क्लिक करके डाउनलोड करें, दैट्स इट। चलिए अब पैटर्न की बात करते हैं। सो सेबी में यू हैव बेसिकली 3 phases और 2 phases। फेज 1 इज क्वालिफाइंग, फेज 2 इज मेरिट बेस्ड, मतलब फेज 2 के नंबर जुड़ेंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में, फेज 1 के नहीं जुड़ेंगे। और तीसरा फेज कह लीजिए या इसको इंटरव्यू कह लीजिए, देयर इज एन इंटरव्यू ऑल्सो। सो नेक्स्ट फेज 1 के पैटर्न की बात करते हैं। देयर आर 2 पेपर्स इन फेज 1, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज 100 मार्क्स, 60 minutes you will get 80 questions। यहां पे लिखा नहीं है बट you will get 80 questions। और पेपर 1 is mainly quant, reasoning, English and GA। पेपर 2 is 100 marks, 40 minutes but you will get 50 questions in those 40 minutes, each question worth 2 marks। यहां पे 6 सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। इनको मिला के आपका पेपर 2 आता है। लीगल स्ट्रीम को आप भूल जाइए, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जर्नल स्ट्रीम हियर। अब एक बहुत जरूरी चीज है फेज 1 में जो आपको समझनी है। नॉर्मली देयर इज एन ओवरऑल कट ऑफ इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स व्हिच डिसाइड्स वेदर यू क्लियर फेज 1 और नॉट। यहां पे ऐसा नहीं है। हियर यू नीड नॉट कंपीट विद एनीवन, आपका कंपटीशन आपसे ही है। हाउ? सो सेबी हैज सेड दैट एनीबॉडी हु गेट्स 30% इन पेपर 1, 40% in paper 2 minimum, like 30% minimum in paper 1, 40% minimum in paper 2 and overall 40%, मतलब 200 में से 80 ओवरऑल आ जाए, मिनिमम 40 मार्क्स पेपर 2 में, 30 मार्क्स पेपर 1 में, देन यू आर थ्रू, यू क्लियर फेज 1। कोई मैटर नहीं करता है, आपसे आगे 10,000 लोग भी हैं बट यू गेट 30 इन पेपर 1, 40 इन पेपर 2 एंड ओवरऑल यू गेट 80 आउट ऑफ 200, यू क्लियर फेज 1। तो फेज 2 में पहुंचना तो सेबी में इट्स लाइक दिस। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लें, वैसे पढ़ना तो अच्छा है, सिर्फ फेज 2 नहीं, हमें तो सेबी ग्रेड में सिलेक्शन लेनी है, बट स्टिल फॉर योर इंफॉर्मेशन फेज 1 इज नॉट अ बिग हर्डल। फेज 1 आपका बहुत आसान है और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 एज यूजुअल, दैट इज देयर इन सो मेनी अदर एग्जाम्स। सो ये फेज 1 का पैटर्न है। नाउ मूविंग ऑन टू फेज 2। फेज 2 में भी आपके 2 पेपर आएंगे, 100 मार्क्स ईच, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहां पे पेपर 1 क्या है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। वहां पे क्या था? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। हियर इट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश व्हिच इज एन ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यहां पे दे विल गिव यू 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन देंगे आपको डिस्क्रिप्टिव, जो आपको ऑनलाइन कीबोर्ड पे टाइप करने इन 60 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 100। पेपर 2 में सेम पैटर्न है दैट वाज देयर इन फेज 1 पेपर 2। सेम सब्जेक्ट्स हैं, ये देख लीजिए, जनरल स्ट्रीम में 40 मिनट्स है सेम, 100 मार्क्स है सेम, 50 क्वेश्चन आएंगे सेम, ईच क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स। सो फेज 1 पेपर 2 एंड फेज 2 पेपर 2 आर एंटायरली सिमिलर इन पैटर्न एंड सिलेबस। तो इसीलिए जब आपने फेज 1 की तैयारी करनी है, यू शुड फोकस मोर ऑन पेपर 2 बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कम हियर इन फेज 2 ऑल्सो। यही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। सो दिस इज द पैटर्न। और यहां पे हालांकि कट ऑफ्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये 30, 40, ओवरऑल 40, बट यहां पे इट्स नॉट द सेम फॉर्मूला दैट वी डिस्कस्ड इन फेज 1। यहां पे लिमिटेड स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे, विच इज लाइक 3 times द नंबर ऑफ सीट्स। तो भले ही आपके 30% आ जाएं
और 40% आ जाएं और ओवरऑल 40% आ जाएं, बट यू विल नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस एंड अंटिल यू आर इन द टॉप सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स ब्रैकेट। तो 100 सीट से तो आपको टॉप 300 में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा भूल ही जाइए, इट डजंट मैटर, बट ये मिनिमम मार्क्स हैं टू बी एलिजिबल टू क्लियर फेज 2। बट कट ऑफ इतनी जाती है दैट अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल मार्क्स उतने ले आए तो इतने तो आपके आएंगे ही 30-40%, ठीक है। Another important thing to note here is that though both paper 1 and paper 2 are of 100 marks, but their weightage is different. यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, मतलब पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है, पेपर 1 का वेटेज कम है। दिस इज समथिंग मेनी पीपल डू नॉट नो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रिपेयर दोनों के लिए करना है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर दैट पेपर 1 हैज अ लेस वेटेज। सो अल्टीमेटली जोर दोनों पे लगाना है, बट दिस इज द की, पेपर 2 इज द की which is difficult also and which has a higher weightage also। तो ये तो हो गया पैटर्न के बारे में, ठीक है। बाकी इंटरव्यू 15 मार्क का होता है आपका, और अल्टीमेटली दे कैलकुलेट ऑल योर मार्क्स आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे 200 मार्क का ये हो गया, इसको वो 85 में से कैलकुलेट करेंगे, आपके 200 में से जितने आए उसको 85 में से कैलकुलेट करेंगे, एंड देन 15 मार्क्स फॉर इंटरव्यू, द ओवरऑल मार्क्स विल बिकम 100 आउट ऑफ विच द कट ऑफ विल बी डिसाइडेड। अब सिलेबस पे आते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैटर्न। सो सबसे पहले यू विल नॉट गेट सिलेबस फॉर पेपर 1 फेज 1 एनीवेयर। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट सिलेबस बेस्ड अपॉन आवर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। दीज आर द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन योर पेपर। इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देयर इज नो पॉइंट इन मी रीडिंग थ्रू दीज टॉपिक्स, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल मूव अहेड। सो ये टॉपिक्स हैं बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपको करने हैं। डू नॉट गो फॉर टॉपिक्स लाइक विच आर आस्क्ड इन एसएससी, रेलवेज, अदर एग्जाम्स। यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जीए की बात करें तो फेज 1 पेपर 1 में द 4th सेक्शन इज जीए। उसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक जीए एंड करंट जीए। स्टैटिक जीए से दे विल आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस, और करंट जीए से दे विल आस्क यू अप्रॉक्सिमेटली 17 क्वेश्चंस। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, करंट में से 17 आएंगे। इफ आई फर्दर ब्रेक दिस 17 क्वेश्चंस, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बेसिकली रिलेटेड टू न्यूज ऑफ आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, आईडीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन पांचों एंटिटीज की जो न्यूज है उन्हीं में से मोस्टली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये 5 क्वेश्चन आपको यहां आएंगे। स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स आर नॉट आस्क्ड हियर। इन केस यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, you must have heard that how schemes and reports are important there, but not here, negligible. Other current affairs में you will get 10 to 12 questions, जहां पे आपको ये basically themes हैं, mostly they ask you questions from these themes. This is like any other banking exam, books, authors, awards, summit, conferences, blah 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 blah. Again, you can take a screenshot. I'll not go into the details of this. So this is static GA and current GA. I'll request you to focus here on current GA. इसको अच्छे से कर लो और इसको अच्छे से कर लो. I think your GA is done. And moreover, phase 1, paper 1, you just need to get 30 marks. बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. करंट अफेयर्स लिमिटेड ही करना, फेज 2 में नहीं आते हैं. ठीक है, ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, यही बता रहा था मैं आपको. अभी हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फेज 1 पेपर 1. फेज 1 पेपर 2 में फर्स्ट इज कॉमर्स एंड अकाउंट्स. सो यहां पे द मेन पॉइंट इज दैट फर्स्ट इज अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज जस्ट अ स्टार्टिंग यूनिट, जहां पे आपको टैली एंड ऑल के बारे में बताया जाता है. नाउ दीज आर द टॉपिक्स विच आर नॉट इन योर सिलेबस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे वी स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, वो नहीं पढ़ते हैं हम इस सिलेबस में. अगर हम इस सिलेबस को करके जाएं, बट आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अकाउंटिंग अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक टॉपिक्स. देन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस में वी बेसिकली डिस्कस अबाउट जर्नल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चैप्टर कर जाना, दो दे आर नॉट इन योर सिलेबस बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और यहां पे सी पार्ट इज वेरी इजी. I think first you should do A, then this part, then C part. B is about accounting standards. There are a lot of accounting standards, but stick to the ones which are given in your syllabus. That's it. 5 accounting standards हैं यहाँ पे लिखे हुए, उन्हीं को stick करना है. ठीक है, बाकी this D and E is little bit tough. इसको कर लेना, but बाद में. Management में there are only 5 topics. This is journal management, leadership, HRD, motivation and communication.
पूरा करके जाना है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है मैनेजमेंट, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है दैट आई कैन टेल यू दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट, सभी करना है यार, बहुत थोड़ा सिलेबस है। कमिंग ऑन टू फाइनेंस, फाइनेंस में बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। हियर दे विल आस्क यू अबाउट लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट की ड्यूरेशन कितनी है, इस इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम अमाउंट कितना है परचेज करने का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में इंस्ट्रूमेंट्स जरूर पढ़ के जाइएगा। डेरिवेटिव्स इज इंपॉर्टेंट, बी सी डी दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ई और एफ आर इंपॉर्टेंट, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सो उसको कर जाना। एंड यहां पे बेसिकली हैव टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ आरबीआई and various regulatory bodies in a country like RBI, SEBI, Ministry of Finance, वो क्या क्या regulate करते हैं, that should be clear to you in the first part. और functions of RBI is very very important, like monetary policy and all. So this is about finance here. Costing में the first unit is basic one, where they teach you about basics of cost management and accounting. दिस सेकेंड इज बेसिकली अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं, इसमें से सारे आसान है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज लिटिल बिट टफ, दिस वन, ठीक है। एंड देन थर्ड यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे सारे जो न्यूमेरिकल हैं आपके थर्ड यूनिट में से आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तीनों में से बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड देन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, दिस इज वेरी इजी थ्योरेटिकल टॉपिक। अगर आप कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट जरूर पढ़ जाना, बहुत इजी है। इट्स लाइक आई थिंक अ किड इन द 9th क्लास कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, तो इसको जरूर करके जाना। कंपनीज एक्ट की बात करें, सो अगेन द मिस्टेक पीपल डू इज दे स्टार्ट रीडिंग द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट। नो, यू हैव टू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स ओनली, जो यहां पे लिखे हैं, राइट। सो बेसिकली इस पे शेयर कैपिटल पे है ये चैप्टर, शायद ये वाला चैप्टर डिविडेंड्स पे है, ऑडिटर्स, देन चैप्टर 11 एंड 12 इज ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग्स, एंड दिस इज ऑन एनसीएलटी एंड एनक्लैट। तो ये चैप्टर्स कर जाना। उसके अलावा देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर नॉट इन सिलेबस बट स्टिल आई वुड से दे आर इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर 9, देन रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल चैप्टर 13, एंड बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट चैप्टर 1. These are important. Chapter 1 Basics of Companies Act में they have defined lot of definitions. उन definitions को समझ लेना, they can ask questions from those definitions. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये टॉपिक्स टाइम मिला तो कर लेना। इकोनॉमिक्स में they have divided into microeconomics and macro. The B part is macro, where you get to study topics like inflation, balance of payments, foreign exchange, fiscal policy, monetary policy. Many of you would have studied these topics in case you are preparing for other exams like UPSC or something or RBI. तो ये पहले कर लेना, this is easy, questions डायरेक्ट ही आते हैं। A part is little bit tough, especially this classical and Keynesian approach. कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई, ISLM, ये थोड़े टफ हैं, इसको थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, इट माइट टेक टाइम, बट अल्टीमेटली फर्स्ट कवर द बी पार्ट देन द ए पार्ट। सो दिस इज द सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। बाकी फेज 2 की बात करें तो पेपर 1 में यू विल गेट 3 क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे में दे विल गिव यू 1 टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमी और फाइनेंस, एज इन से mergers and acquisitions, something of that sort. Then technology, role of technology in communication, role of technology in education, ऐसा कुछ टॉपिक दे देते हैं। Then abstract टॉपिक भी कभी कभी आ जाता है, art and music, something like that. Then social issues like gender disparity, women empowerment, all this. तो इसमें से आपको एक करना होगा। Précis, generally they give you a passage and you have to summarize that passage. You have to write a précis on that passage, जो कि most of the time I've seen that it is from the leading newspapers, जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसमें से उठा लेते हैं। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हियर दे विल गिव यू कॉम्प्रिहेंशन, दे विल गिव यू 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट। तो ये इंग्लिश का बेसिकली पैटर्न है। 60 मिनट्स में आपको थोड़ा चैलेंजिंग रहता है ये तीनों क्वेश्चंस करना, सो डू वर्क ऑन योर स्पीड एंड डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ टाइपिंग एज इन गिविंग मॉक टेस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। बाकी जो फेज 1 पेपर 2 है वो सेम है phase 2 paper 2 के। So for phase 2 paper 2 there is nothing as in different syllabus. Whatever you would have studied for phase 1 paper 2, the entire syllabus is going to be repeated in phase 2 paper 2.
बिल्कुल सेम आने वाला है. द डिफरेंस हेयर वुड बी इन द डिफिकल्टी लेवल, दैट्स इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो भी ये मैंने बताया पैटर्न और सिलेबस. आई होप यू वुड हैव गॉट सम क्लैरिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है या कुछ टॉपिक्स हैं जो मुश्किल हैं, तो उनको किस तरीके से करना है, राइट. सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे फॉर सेबी ग्रेड ए. बाकी कोई भी क्वेरी है यू कैन लेट अस नो बाय ईमेलिंग अस एट hello@edutab.co.in और कॉलिंग अस एट दिस नंबर. ठीक है. चलो, हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक गाइस. फोड़ना है सेबी इस बार. ठीक है. बाय.